दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज मैं एक बार फिर से आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैंने कंप्यूटर का एक मॉडल पेपर तैयार किया है जिसमें मैंने कंप्यूटर के 51 क्वेश्चन रखे हैं। आप सभी लोग इन 51 क्वेश्चंस को याद कर लीजिए और आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये 51 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि पिछले बार एग्जाम्स में आए हुए हैं और सूचना तकनीकी कंप्यूटर से रिलेटेड लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इसमें रख लिया है। भाग 2 इसके पहले एक वीडियो और ला चुका हूँ मैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस तरह के बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे और आप सभी वीडियोस बिल्कुल टाइम पर देखते रहें। देखते हैं पहले क्वेश्चन से, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धि होती है, इसलिए इसे कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। किस प्रकार? कृत्रिम बुद्धि की। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो एक जो कंप्यूटर में एकत्रित डेटा होता है उसी को सूचना कहा जाता है, यानी कि इंफॉर्मेशन। इसका थर्ड क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। एक ये इनपुट हो गया, ये एक ये आउटपुट हो गया, ये बीच में यहाँ पर क्या सीपीयू लगाया जाता है। सीपीयू के माध्यम से ही आउटपुट के रूप में रूपांतरित किया जाता है। याद कर लीजिए आप लोग, इनपुट और आउटपुट बीच में जो लगा होता है वो सीपीयू होता है। सभी प्रोसेसिंग जितनी भी होती है सब सीपीयू के अंतर्गत होती है, इसीलिए इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। इसका 4 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट डेटा कहते हैं। जो हम लोग डेटा कंप्यूटर में भेजते हैं उसे इनपुट कहा जाता है। इसका 5 नंबर क्वेश्चन है, 1 MB में कितने KB होते हैं। MB का मतलब होता है मेगाबाइट, KB का मतलब होता है किलोबाइट। तो 1 MB में 1024 किलोबाइट होते हैं। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MB, KB, बाइट, गीगाबाइट, इन सभी से क्वेश्चन निश्चित पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग तैयार कर लीजिए। इसमें कहीं कहीं 1 MB बराबर 1000 KB भी दिया हुआ है। दोनों ही आपके सही आंसर हैं, जिनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं, 1024 KB या 1000 KB। इसका 6 नंबर क्वेश्चन है, HTTP का पूर्ण रूप क्या होगा। तो HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, याद कर लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक प्रोटोकॉल होता है। इसका 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए। तो भारत सरकार ने 2015 में एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था जिसका नाम था भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। इसे शॉर्टकट में बॉस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बॉस के नाम से। बॉस की फुल फॉर्म हो गई भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ये सीडेक द्वारा निर्मित किया हुआ इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटरों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो कार्य प्रणाली के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, दूसरे डिजिटल होते हैं, तीसरे हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। याद कर लीजिए। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, कार्य क्षमता के आधार पर कंप्यूटरों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो कार्य क्षमता के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इन 4 भागों में बांटा जाता है कार्य क्षमता के आधार पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते चलिए आप लोग साथ ही साथ। और आपको जो क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो या याद ना हो उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये 51 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र का नाम बताइए। तो प्रथम गणना यंत्र था, उसका नाम था अबेकस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका 11 नंबर, अबेकस का निर्माण किस देश में हुआ था। तो अबेकस का निर्माण चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। इसका 12 नंबर क्वेश्चन है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं। तो इसे प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेस करने की क्रिया प्रोसेसर के माध्यम से होती है। इसका 13 नंबर क्वेश्चन है, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था। तो पंच कार्ड का आविष्कार हरमन होलरेथ ने किया था। हरमन होलरेथ ने, याद कर लीजिए। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किया था जोसेफ मैरी ने। आविष्कार हरमन होलरेथ ने किया था और सबसे पहले प्रयोग जोसेफ मैरी ने किया था। याद कर लीजिए। इसका 14 नंबर क्वेश्चन है, वह नेटवर्क जो ऑडियो वीडियो दोनों को स्थानांतरित करे। तो इसे ISDN कहते हैं, इंटीग्रेटेड सैटेलाइट डिजिटल नेटवर्क। इसके माध्यम से ऑडियो, वीडियो, डेटा सभी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया।
मैकेनिकल कैलकुलेटर जो पहला बनाया था ब्लेज पास्कल ने बनाया था। इसका 16 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज जी ने किया था, जो कि कंप्यूटर के जनक हैं। इन्होंने ही कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था। ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है, इसलिए याद कर लीजिए आप लोग, और इन सभी क्वेश्चंस को याद करते चलिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका 17 नंबर क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में किस उपकरण का प्रयोग नहीं किया गया? तो निर्वात ट्यूब का उपकरण 5वीं पीढ़ी में नहीं किया जाता था, इसका प्रयोग प्रथम पीढ़ी में किया गया था। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने की सुविधा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ईमेल के नाम से जाना जाता है। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब होता है इंटरनेट के माध्यम से संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। इसका 19 नंबर क्वेश्चन है, पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव द्वितीयक स्टोरेज यूनिट है, यानी कि द्वितीयक भंडारण क्षमता रखने वाला एक डिवाइस होता है, जिससे कंप्यूटर में हटाया जा सकता है या लगाया जा सकता है सुविधा अनुसार, और इसमें डेटा ट्रांसफ़र करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इसकी कुछ कैपेसिटी होती है लिमिटेड। इसका 20 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य रूप से सामान्य कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? इसे क्या कहते हैं? तो जो सामान्य कार्यों के कंप्यूटर प्रयुक्त होता है उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। अपने घरों में जो सामान्य कार्यों के लिए कंप्यूटर हम लोग रखते हैं, डिजिटल कंप्यूटर ही होता है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसार भारती का गठन कब हुआ? तो प्रसार भारती का गठन सन 1997 में हुआ था। 1997 में, याद कर लीजिए। जीएस का भी क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। इसका 22 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ब्रैन मोर जोन्स ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी का सबसे पहले प्रयोग किया था। इसका 23 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर कार्य करने वाले किसी एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक का नाम बताओ। तो वीएफ स्किनर इनका नाम है। ये तो इसका ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, इसमें आप वीएफ स्किनर या स्किनर इनका आंसर लिख सकते हैं। इसका 24 नंबर क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग शुरू हुआ। किसमें? तृतीय पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में। इसका 25 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में के कंप्यूटर से प्रयोग किए जाते थे? तो चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था, चौथी पीढ़ी में। इसे VLSI भी कहते हैं। इसका प्रयोग चौथी पीढ़ी में किया जाता था, याद कर लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका 26 नंबर क्वेश्चन है, लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट होता है। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में मैंने आपसे कुछ 5 क्वेश्चन पूछे हैं, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस वीडियो को देखते रहिए और सबसे लास्ट में उन क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। फेसबुक ग्रुप पर भी उन क्वेश्चन के आप आंसर दे सकते हैं। फेसबुक ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने अब सभी PDF अपने गूगल ड्राइव पर डाल दिए हैं, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वहां से आप शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सभी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से देख सकते हैं। इसका 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्मित परम किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो परम भारत का निर्मित सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम परम है, सुपर कंप्यूटर है, याद कर लीजिए आप लोग। इसका 28 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो वॉन न्यूमैन का सर्वाधिक योगदान माना जाता है कंप्यूटर के निर्माण में। इसका 29 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? तो लेज़र प्रिंटर जो होता है वो सभी अन्य प्रिंटरों से तेज गति का होता है। सर्वाधिक गति जो होती है वो लेज़र प्रिंटर की होती है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, LCD का पूरा नाम क्या होता है? तो LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश उत्पादों पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो जो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें तो उसमें इस तरह के या इस तरह के बहुत सी ब्लैक कलर की लाइनें लगी होती हैं, कहीं कहीं इस तरह के कुछ स्क्वायर बने होते हैं, कोई डिज़ाइन बनी होती है, लेकिन होता ये एक बॉक्स में होता है। तो इसको बारकोड कहा जाता है। बारकोड ये एक इलेक्ट्रॉनिक कोड टाइप का होता है। अगर हम इसको स्कैन करते हैं तो हमें उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए कि क्या प्रिंटेड लाइन जो होती है उन्हें बारकोड कहा जाता है। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कंप्यूटर में सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है? तो फ्लॉपी डिस्क जो होती है ये सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस होता है, याद कर लीजिए आप लोग।
इसका 33 नंबर क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? तो ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है, ये एक ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसे कंप्यूटर में ज़रूरत पड़ने पर स्टोरेज के लिए जोड़ दिया जाता है डिस्क के माध्यम से, फिर उसे निकाल लिया जाता है, इसमें स्टोरेज सेफ बनी रहती है। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है तो वह कहाँ स्टोर होता है? तो वो रैम में स्टोर होता है। रैम में ये अस्थायी रूप से स्टोर किए जाने वाली मेमोरी होती है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये मेमोरी तभी तक रहती है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। कंप्यूटर ऑफ होने के बाद रैम में मेमोरी जो होती है वो डिलीट हो जाती है। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। सीडी डिस्क को याद कर लीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन, डीवीडी का पूरा नाम बताइए? तो डिजिटल वीडियो डिस्क जो है इसे डीवीडी कहते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क, और इसे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहते हैं। दोनों इसके आंसर हैं, आप इनमें से कोई भी लिख देंगे आपका सही माना जाएगा। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, ओरेकल क्या है? तो ओरेकल डाटाबेस का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग पूरा डाटा कलेक्ट करके उसे अरेंज करते हैं, जो कि वेबसाइट्स के लिए प्रयोग किया जा सके या अन्य कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, जावा लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? तो जावा लैंग्वेज का आविष्कार सन माइक्रो सिस्टम्स कंपनी में हुआ था, जिसे कि जेम्स गोसलिन ने किया था। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेल फाइल में कौन सा एक्सटेंशन लगाया जाता है? एक्सेल फाइल में .xls नाम का एक्सटेंशन लगाया जाता है। एक्सटेंशन वो होता है जो अपनी फाइल के लास्ट में डॉट के बाद का जो लिखा रहता है वो सब एक्सटेंशन होता है उस फाइल का। तो कहीं कहीं डॉक लिखा देखा होगा, कहीं PDF लिखा देखा होगा, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब एक्सटेंशन होते हैं। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए एंटीवायरस का नाम बताओ? भारत सरकार ने अपना एक एंटीवायरस भी लॉन्च किया है जिसका नाम है साइबर स्वच्छता केंद्र। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत सरकार ने कौन सा एंटीवायरस लॉन्च किया है? इसका नाम है साइबर स्वच्छता केंद्र। और इसके पहले ऊपर मैंने OS बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि भारत ने लॉन्च किया है, उसका नाम है बॉस। याद कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, वर्ड के डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो जो वर्ड फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉक होता है, .doc। 42 नंबर क्वेश्चन है, टास्क बार कहाँ स्थित होता है? तो कंप्यूटर की जो नीचे की सबसे नीचे की पट्टी होती है वो टास्क बार होती है। जितने ज़्यादा अधिक क्वेश्चन याद करते रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, और मैं जो भी क्वेश्चन पूछूं उन सभी के आंसर देते रहिए। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इन्हें नोट कर लीजिए, याद करते रहिए, या PDF फाइल चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, स्पैम क्या होता है? स्पैम एक तरीके का मेल होता है जो कि जंक मेल होता है, यानी कि कोई फर्जी मेल भेजता रहता है आपको, या आपके यूजलेस होता है, या अनचाहे ईमेल जो होते हैं वो स्पैम के अंतर्गत आते हैं, इसे स्पैम कहते हैं। स्पैम का अलग से फोल्डर होता है जिसमें कि यदि आप नहीं देखते हैं तो अपने आप फाइल डिलीट हो जाती है, यूजलेस फाइल्स होती हैं ये। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा क्षेत्र में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले डोमेन नेम का एक्सटेंशन क्या होता है? तो जो शिक्षा के क्षेत्र में वेबसाइट बनाई जाती है उसका जो डोमेन नेम होता है, डोमेन के लास्ट में जो हम एक्सटेंशन लगाते हैं, जैसे .com हो गया, .in हो गया, तो वो एजुकेशन के क्षेत्र में .edu लगाया जाता है। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, परस्पर संबंधित रिकॉर्डों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे डाटाबेस कहा जाता है। डेटाबेस या डाटाबेस दोनों एक ही बात होती हैं। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का अर्थ बताए। FTP क्या होता है? FTP एक प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसका प्रयोग इंटरनेट के माध्यम से फाइल या मैसेज ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। याद कर लीजिए आप लोग। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद 5 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, और उन 5 क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से, और उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दें इस वीडियो को अंत तक देखकर, जिससे कि आप लोगों की तैयारी होती रहेगी और मुझे भी पता चलता रहेगा कि आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले प्रतीक चिन्ह को उसे क्या कहते हैं? तो ये कर्सर होता है।
तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो आपको ब्लिंक करता हुआ एक प्रतीक चिन्ह दिखाई देता है उसे कर्सर कहा जाता है, याद कर लीजिए आप लोग, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों ये मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, एक एक के आंसर याद करते रहिए और नोट करते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर दे दें, जिससे कि मुझे पता चलता रहे आपकी कैसी तैयारी हो रही है। अपने आंसर देना बिल्कुल भी ना भूलें और आप मेरे फेसबुक ग्रुप पर भी इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, मैं वहाँ पर भी चेक कर लूँगा और इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। मैं हर वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ उसी तरह से इसी सीरीज़ में। तो ये 48 नंबर क्वेश्चन है, ALU का विस्तारित रूप बताना है। इसके बाद 49 में URL का विस्तारित रूप बताना है। ALU दूसरा है URL। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का नाम बताइए। ई-कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है? जिसमें कि इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों को खरीदा या बेचा जाता है, वो ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ही ये कार्य किया जाता है। तो उसका नाम आपको लिखना है। आपको कई सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट के नाम पता होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, और याद कर लेने हैं सभी क्वेश्चन। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। एक बाइट में आपको बिट बताने कितने होते हैं, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, आपके रिवीजन के लिए पूछ रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपके 51 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों मैंने PDF फाइल अपने नीचे ड्राइव पर डाल दी है, वहाँ पर जाकर आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे व्हाट्सएप पर काफ़ी लोगों को PDF फाइल नहीं मिल पाती थी, मैंने वहाँ सभी PDF फाइल डाल दी हैं, पिछली PDF फाइल्स भी, वहाँ से आप सभी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आज के आंसर देना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर दे दें और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, जिससे कि मुझे पता चलता रहे आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं और मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें। थैंक यू दोस्तों, मैं सबके कमेंट देखता रहता हूँ। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें अपने सभी दोस्तों के साथ, अधिक से अधिक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल सफलता मंत्र को, मैं डेली आपके लिए एक वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।